असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को नसीहत दी थी कि चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक सिसक कर मत रोना। अब जरूर तेजस्वी यादव अपना माथा पकड़ रहे होंगे। बिहार के चुनावी नतीजों पर असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के महागठबंधन की मौज ले ली और साथ ही मुस्लिम कौम को चेताते हुए बड़ी बात भी कह डाली। दरअसल ये नसीहत ओवैसी ने तब दी थी जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते थे और सीमांचल की सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव माने नहीं थे। यहां तक कि ओवैसी की इच्छा को नजरअंदाज करते रहे। अब बिहार चुनाव 2025 में ओवैसी को धोखा देने वाले धाराशायी हो गए हैं। एआईएमआईएम ने आरजेडी की छीनी सभी सीटें फिर से जीत ली हैं और यही नहीं 8 सीटों पर महागठबंधन को हरवा भी दिया है। आखिर बीजेपी जेडीयू की आंधी में ओवैसी कैसे टिक गए? तो एक तरफ बीजेपी जेडीयू की आंधी ने बिहार की राजनीति का पूरा नक्शा हिला दिया, वहीं दूसरी तरफ एक शख्स यानी असदुद्दीन ओवैसी जिसने ऐसा बदला लिया कि तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा होगा। तो नतीजे घोषित होने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। चेहरे पर मुस्कान, लहजे में ठहराव, लेकिन राजनीतिक भाषा में तीर जैसे शब्द। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सीमांचल इलाके में 5 सीटों पर मिली जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत बताया और कहा कि अल्लाह ने जो कामयाबी दी है उसके बाद हम सीमांचल को न भूलेंगे और ना ही छोड़ेंगे। लेकिन असली वार इसके बाद शुरू हुआ। ओवैसी ने सीधा तंज कसा कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक सकती, मैं पहले ही कह रहा था। ओवैसी ने वीडियो संदेश में कहा कि वो लगातार कहते आ रहे थे कि आरजेडी बीजेपी को रोकने में सक्षम नहीं है। नतीजों ने इसे साबित भी कर दिया। ओवैसी ने महागठबंधन और आरजेडी को जमकर आईना दिखाया। ओवैसी बोले कि उन्हें अब समझ जाना चाहिए कि मुसलमान किसी की जागीर नहीं है कि जो हुक्म हुआ उस पर फौरन अमल किया जाएगा। ओवैसी ने आगे कहा कि पिछले चुनावों में उनके 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था, लेकिन उन्होंने इस इलाके को छोड़ा नहीं, पूरी मेहनत की और जनता के बीच गए और 5 सीटें जीत ली, जो उनकी पार्टी के वर्कर्स की मेहनत का नतीजा है। ओवैसी ने इन नतीजों को सबक मानते हुए मुस्लिम कौम को संदेश भी दिया। ओवैसी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप वोटर मत बनिए, सिटीजन बनिए, क्योंकि सिटीजन बनकर ही आप अपना हक हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने कुल 243 सीटों में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 24 सीटें सीमांचल की थी और यहीं से चुनाव की कहानी पलट गई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन को लगभग 8 सीटों पर हरवा दिया। तो 2020 में आरजेडी ने एआईएमआईएम के जीते हुए 5 में से 4 विधायक तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे। एआईएमआईएम ने फिर वही 5 सीटें जीत ली जो उसने 2020 में जीती थी, जिनमें शामिल हैं अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज, जोकीहाट और बायसी। एआईएमआईएम की चुनावी रणनीति इतनी चुस्त थी कि बीजेपी और जेडीयू की आंधी में वो 5 सीटें फिर से वापस मिल गईं। और इतना ही नहीं, एआईएमआईएम ने 8 सीटों पर महागठबंधन को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई। दरअसल एनडीए ने कुल 202 सीटें जीती हैं, उधर महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया, जिसमें आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस महज 6 सीटों पर। लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम के परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया। एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट आरजेडी से भी बेहतर रहा। एआईएमआईएम ने 28 में से 5 सीटें जीती, 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही और कई जगहों पर निर्णायक भूमिका निभाई। सीमांचल इलाके में आरजेडी और कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ। एआईएमआईएम ने 8 सीटों पर कैसे महागठबंधन को हरवाया? तो एआईएमआईएम उन 10 सीटों पर ऐसे वोट लेकर आई जहां उसके मिले वोट ही जीत हार के अंतर से ज्यादा थे। इनमें से 8 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस को सीधा नुकसान हुआ। नुकसान वाली सीटें रही प्राणपुर, गोपालगंज, कस्बा, महुआ,
शेरघाटी, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और अररिया, हर सीट पर एआईएमआईएम के वोट ही वो कट ऑफ बने जिसकी वजह से आरजेडी या कांग्रेस पीछे रह गए। एक्सपर्ट्स की राय में ओवैसी की जीत बाजीगर वाली रही क्योंकि 2020 में जीती सीटों के विधायक आरजेडी में चले गए थे। एआईएमआईएम ने इस बार कैंडिडेट बदले और इसके बावजूद एआईएमआईएम ने वो सब सीटें वापस जीत ली। चुनावी एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआईएमआईएम की ये जीत उनकी लोअर ग्राउंड पकड़ का नतीजा है। आरजेडी का एमवाई समीकरण सीमांचल में फेल हो गया। आपको अहम बात बता दें कि एआईएमआईएम ने चुनाव से पहले पूरी कोशिश की थी कि आरजेडी उसे सीमांचल में 6 सीटें दे दे और गठबंधन में ले ले, लेकिन तेजस्वी यादव माने नहीं थे। फिर नाराज ओवैसी ने तेजस्वी यादव को लेकर तंज भी कसा था कि मम्मी मम्मी कहकर रोना मत कि हमसे चॉकलेट छीन ली, और अब नतीजे आए आरजेडी सीमांचल में लगभग साफ हो गई। उधर एआईएमआईएम फिर चमक उठी और एनडीए भारी बहुमत के साथ वापस आ गया। बिहार के इस चुनाव में सबसे बड़ी कहानी ये नहीं है कि एनडीए सत्ता में लौटा, सबसे बड़ी कहानी ये है कि सीमांचल के मैदान में एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ दोबारा साबित कर दी, आरजेडी का पूरा समीकरण तोड़ दिया। ओवैसी जो कह रहे थे कि आरजेडी बीजेपी को रोक नहीं पाएगी, उसे नतीजों ने एक बार फिर सच साबित कर दिया। सीमांचल की 5 सीटें वापस एआईएमआईएम के पास आ गई, 8 सीटों पर महागठबंधन का नुकसान हो गया, आरजेडी का ऐतिहासिक पतन और ओवैसी का सियासी कद पहले से कई गुना बढ़ गया।